भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के तुमसर गोबरवाई रोड पर बर्निंग ट्रक देखा गया। शनिवार 21 मई सुबह करीब 8 बजे गिट्टी से लदा ट्रक तुमसर से गोबरवाई की ओर जा रहा था। तभी अचानक टायर फट जाने से टायर में आग लग गई। तभी ट्रक चालक ने ट्रक के पिछले हिस्से में आग देखी। चालक ने समय पर ट्रक को रोका और फोन से दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग ने घटनास्थल पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। ट्रक जल जाने से ट्रक मालिक का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। भंडारा नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग जवाहरनगर ब्रिज पर देर रात वाहन चालक का नियंत्रण खो जाने से वाहन डिवाइडर से टकराने के बाद 2-3 पलटी खाई, जिसके बाद वाहन चालक के बाजू में बैठे व्यक्ति ने दरवाजा खोलने से वह गिर गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में भर्ती किया गया था। घायल व्यक्ति का शुक्रवार 20 मई की शाम उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। मृतक का नाम सौरभ रोकड़े ऐसा बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले देर रात राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर जवाहरनगर ब्रिज के पास ब्रेजा वाहन क्रमांक MH36Z5352 यह नागपुर की ओर से भंडारा आते समय वाहन चालक का वाहन से नियंत्रण खो जाने से वाहन डिवाइडर को जा टकराई, जिसमें वाहन ने 3-4 पलटी मारी, जिसके बाद वाहन चालक के बाजू में बैठे सौरभ रोकड़े ने दरवाजा खोलने से वह नीचे गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि वाहन चालक को मामूली चोटें आई है। जवाहरनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उसे जिला सामान्य अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जिसके बाद शुक्रवार 20 मई को युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना का मामला जवाहरनगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। आगे की जांच शुरू है। वैनगंगा नदी पर बने गोसे खुर्द बांध में संग्रहित दूषित पानी की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। नाग नदी का गंदा पानी वैनगंगा नदी में मिश्रित होने से जिले के जल स्रोत दूषित होने लगे हैं। वैनगंगा नदी में पानी उपलब्ध तो है, किंतु यह दूषित पानी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। गर्मी के मौसम में वैनगंगा के पानी में इकोनिया वनस्पति बढ़ रही है। जिले के वैनगंगा नदी पर पौनी तहसील में गोसे ग्राम में महत्वाकांक्षी गोसे खुर्द प्रकल्प बनाया गया। बांध में वैनगंगा नदी का पानी संग्रहित किया गया है। नदी तट पर बसे ग्रामों में पेयजल योजना के माध्यम से नदी के पानी की आपूर्ति की जाती है, किंतु नाग नदी के गंदे पानी से वैनगंगा नदी का पानी दूषित हो गया है। परिणामवश दूषित जल प्राशन करने वाले नागरिकों में चर्म रोग, पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही है। कुछ ग्रामों में RO प्लांट लगाए गए हैं, इसके बाद भी दूषित जल की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। नदी का पानी केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि गाँव के पालतू जानवरों के लिए खतरा बन गया है। नदी तट पर बसे ग्रामों के किसान सिंचाई हेतु इसी पानी का उपयोग करते हैं। ग्रीष्मकाल शुरू होते ही नदी के पानी में जलपर्णी वनस्पति बढ़ने लगती है। गोसे खुर्द बांध में संग्रहित पानी में जलपर्णी नजर आती है। दूषित पानी का प्रभाव नदी तट पर बसे ग्रामों के जल स्रोतों पर होने लगा है। गांव के कुएं, बोरवेल का पानी दूषित हो गया है। गोसे खुर्द प्रकल्प के पानी में नाग नदी का दूषित पानी संग्रहित होने से यह समस्या उभर कर आई है। इकोनिया वनस्पति शहर के पास वैनगंगा नदी के किनारे फैली हुई है। इसके कारण नदी का प्रदूषण बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। नागरिकों को आपूर्ति की जाने वाली पानी से बदबू आती है। इस कारण से नागरिकों की मांग है कि इस वनस्पति को जल्द ही निपटाया जाए। यह वनस्पति भंडारा शहर के पास वैनगंगा नदी में व्यापक रूप से दिखाई देती है। इसकी वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है। मौसम का पूर्वानुमान मोबाइल ऐप IMD द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप मौसम की भविष्यवाणी या पूर्वानुमान की जानकारी देने में मददगार साबित होगा। बिजली गिरने की घटनाओं का अलर्ट भी पहले ही मिल जाएगा। इससे किसान, मजदूर व राहगीर समय रहते सतर्क हो सकेंगे। किसानों एवं अन्य नागरिकों को बिजली गिरने की घटनाओं से बचने में ऐप की जानकारी कारगर साबित होगी।
मौसम ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस पर भारत की मुहर है एवं इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग के रूप में लिखा गया है। इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को ओपन करते ही एक वेदर अलर्ट मैसेज आता है। साथ ही न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्र ग्रहण का समय भी दिया गया है। इस ऐप पर 13 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है। इसमें मराठी भाषा भी शामिल है। आपके द्वारा चुनी गई भाषा में संदेश प्राप्त होते हैं। ऐप सबसे पहले अंग्रेजी में शुरू होता है। ऊपर 3 पंक्तियों पर क्लिक करके भाषा का चयन करना होता है। यह किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मौसम के पूर्वानुमान प्रदान करता है। मानव विकास कार्यक्रम के तहत मानव विकास आयुक्तालय के जरिए प्रत्येक जिले में विविध योजना चलाई जा रही है। योजना में लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एवं उनका शैक्षणिक विकास हो, इस उद्देश्य से साइकिल वितरण योजना पर जोर देने का निर्देश मानव विकास आयुक्त नितिन पाटिल ने दिया है। भंडारा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए पाटिल ने मानव विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिए कार्यरत प्रणाली को प्रत्यक्ष भेंट लेकर जायजा लिया। वरिष्ठ अधिकारियों की सभा जिलाधिकारी कार्यालय में हुई। इस समय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, जिला नियोजन अधिकारी मृणालिनी भूत एवं अन्य क्रियान्वित प्रणाली के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उन्होंने 2022-23 के लिए प्रति तहसील को 2 करोड़ की निधि उपलब्ध किए जाने की जानकारी बताई। इस समय बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन पर अधिक जोर देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया तथा शिक्षणाधिकारी ने ज्यादा से ज्यादा छात्रों को साइकिल का वितरण करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के मानव विकास कक्ष में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात कही। गर्भवती माता, स्तनदा माता का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे एवं हीमोग्लोबिन में वृद्धि करने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को उपाय योजनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया। उन्होंने मंगलवार 17 मई को साकोली तहसील के माविम के तहत ई रिक्शा उपक्रम, कांडप यंत्र एवं बारदाना बिक्री यूनिट के कामों का जायजा लिया। बुधवार 18 मई को आंधलगांव के कोसा कापड़ निर्माण यूनिट एवं वर्ठी के काथा वर्क यूनिट के कामों का जायजा लिया। मानसून की शुरुआत होने ही वाली है, उसके बावजूद गोंदिया जिले के किसानों के पास बुनियादी धान खरीदी केंद्र शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में उन्हें पीसे हुए धान को व्यापारियों को कम कीमत में बेचना पड़ रहा है। विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सैकड़ों किसानों के साथ केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीति के विरोध में तहसील कार्यालय पर मार्च निकाला। इस दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं और किसानों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई कम करने की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी केंद्र जल्द शुरू नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी रबी आणि खरीपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धानाचं पीक घेतो, त्याला दुसरा अर्थात कुठलाही साधन नाही आणि त्यामुळे जर हे रबीची पूर्ण 100% खरेदी या जिल्ह्यात झाली नाही तर निश्चितच माननीय प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली, माननीय राजेंद्र जैन यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड आक्रोश जो शेतकऱ्यांचा आहे तो रस्त्यावरती येईल आणि मोदी सरकारला ही वाढ करावीच लागेल। त्यांना टार्गेट वाढवून द्यावं लागेल। त्यांचं लक्ष वेधून घेण्याकरता आज महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष म्हणून गोंदिया जिल्ह्यातला धान उत्पादक करणारा शेतकरी त्यांच्या हिताचे निर्णय जोपर्यंत भारत सरकार घेत नाही तोपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गोंदिया जिल्ह्यामध्ये स्वस्थ बसणार नाही। केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रत्येक दिवशी डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसचे दर वाढत आहे आणि सर्वात मोठा प्रश्न जे 22 तारखेला GR काढून केंद्र सरकारने रबी धान खरेदीची मर्यादा निश्चित केली, त्यामध्ये पूर्ण शेतकऱ्यामध्ये रोष आहे आणि जरी लवकरात लवकर रबी धानची खरेदीसाठी केंद्र सरकारची जी अट आहे आणि केंद्र सरकारने जे GR काढला आहे ते मागे नाही घेतला। रबी धान खरेदीचे जे लक्ष्य आहे 30 लाख क्विंटलच्या वर गोंदिया जिल्ह्यामध्ये ते पूर्ण केलाच पाहिजे आणि केंद्र शासनाच्या 22 तारखेच्या जे काळापत्र आहे ते केंद्र सरकारने परत घ्यावं आणि जे प्रत्येक ज्या पद्धतीने महंगाई वाढत आहे, ज्या पद्धतीने बेरोजगारी वाढत आहे, केंद्र सरकार त्याच्यावर कुठेही लक्ष ठेवत नाही। माननीय पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी 2014 मध्ये जे तुम्ही बोलले, जे वादे केले त्याप्रमाणे देशात काही होत नाही। बेरोजगारी वाढलेली आहे, महंगाई वाढलेली आहे आणि धान खरेदीचा मोठा मुद्दा आहे। त्यासाठी इतक्या उन्हात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मोरगाव अर्जुनी विधानसभानी मोर्चा काढला
आणि जरी रबी धानाचा प्रश्न आणि महंगाईचा प्रश्न मार्गी नाही लागला तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वात पूर्ण जिल्ह्यात मोर्चे काढणार। कोयले की सप्लाई बाधित ना हो इसलिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सोमवार को 4 मालगाड़ियों को जोड़कर सुपर शेषनाग ट्रेन चलाई थी। इस ट्रेन के 237 वैगन में 13,500 टन कोयला लदा था। यह ट्रेन कोरबा से रवाना होकर रायपुर, भिलाई, पावर हाउस, दुर्ग होते हुए नागपुर पहुंचनी थी। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से कुछ घंटे के लिए विलंब से नागपुर भी पहुंच गई थी, लेकिन लंबी ट्रेन चलाने का रेलवे का दावा पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इस ट्रेन को दुर्ग के आगे 2 अलग-अलग ट्रेन बनाकर चलाया गया। देश भर के कई पावर प्लांट्स में कोयले की भयंकर किल्लत के कारण बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट से निपटने केंद्र सरकार की विशेष पहल के बाद पावर प्लांट्स में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सुपर शेषनाग ट्रेन को चलाना इस प्रयास का ही एक हिस्सा था। जब इस ट्रेन को कोरबा से रवाना किया गया था तब रेलवे ने इसे रेलवे के इतिहास का सबसे स्वर्णिम अवसर कहा था, लेकिन दुर्ग के बाद रेलवे के इस स्वर्णिम अवसर को ग्रहण लग गया और ट्रेन को 2 भागों में बांटकर आगे रवाना किया गया। सिहोरा निवासी राजेश रावण निमजे उम्र 47 वर्ष तुमसर मोहाड़ी से विवाह समारोह संपन्न करके अपने गांव सिहोरा के लिए रवाना हो रहे थे। उनके साथ मोटरसाइकिल पर उनका बेटा तथा एक साथी सवार था। तभी तुमसर पार करने के बाद तुमसर तथा डोंगरला के बीच पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक MH150 AT 4232 ने टक्कर मारी और मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोग नीचे गिरे, जिसमें राजेश रावण निमजे को अधिक चोट आने के कारण उन्हें तुमसर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, किंतु गंभीर अवस्था होने के कारण उन्हें नागपुर रेफर किया गया। यह घटना रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। इलाज के दौरान सुबह उसकी मृत्यु की खबर उसके परिवार तथा गांव में लगते ही गांव में मातम छा गया। चंद्रपुर मूल महामार्ग पर अजयपुर के पास गुरुवार रात हुई भीषण दुर्घटना में 9 लोग जिंदा जल गए। तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक और डीजल टैंकर में इतनी भीषण टक्कर हुई कि दोनों वाहनों में आग लग गई। ट्रक लकड़ियों से भरा था, इसलिए आग को फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 10:30 बजे गढ़चिरौली के वर्षा से चंद्रपुर की ओर लकड़ियों को लेकर आ रहे ट्रक और चंद्रपुर से मूल की ओर जा रहे डीजल टैंकर के बीच अजयपुर के पास जोरदार टक्कर हो गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। आग के कारण ट्रक के टायर फूट गए, जिसमें आग और भड़क गई। दोनों वाहनों में सवार 9 लोगों की जलने से मौत हो गई। अग्निशामक के वाहन पहुंचने तक सब कुछ जल चुका था। दुर्घटना से यातायात प्रभावित हुआ। रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। हादसे में जिंदा जले 9 लोगों में से 6 लोग बल्लारपुर के लावारी नवी दहेली गाँव के है। बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व ही ये लकड़ा भरने वर्षा गए थे। मृतकों में संदीप आतराम, महिपाल मटचापे और साईनाथ कोडापे अविवाहित है। ट्रैक्टर पर काम करने वाला संदीप आतराम अपने दोस्त के कहने पर पहली बार लकड़ा भरने ट्रक पर गया था। गौरतलब है कि लावारी नवी दहेली यह गांव बल्लारपुर से 3 किलोमीटर दूर आलापल्ली मार्ग पर सड़क किनारे स्थित है। गांव की अधिकांश आबादी बल्लारपुर में ट्रकों पर लकड़ा भरने का काम करती है। लकड़ा लेबर के नाम से ये गांव विख्यात है, लेकिन 1300 की आबादी वाले गांव के एक साथ 6 लोगों की मौत होने से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। हाल ही में 17 मई 2022 को गढ़चिरौली जिला पुलिस भर्ती विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। जैसे कि विज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस भर्ती के लिए केवल गढ़चिरौली जिले के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद गोंदिया जिले के उम्मीदवार निराश है। मेरा नाम सरिता नथुला चौधरी है, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट आमगांव तालुका गढ़चिरौली जिले में अभी जो भर्ती निकली है वहाँ पे हमको एग्रीकल्चर नहीं मिल रही है, इसलिए हमको वहाँ पे प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि नक्सलग्रस्त गोंदिया जिला भी आता है, पर हम लोग गोंदिया जिला को वहाँ पे परवानगी नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमको भी वहाँ पे फॉर्म भरने की अनुमति देना चाहिए। गोंदिया जिला यह आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जिले के आमगांव, देवरी, सालेकसा यह तहसीलें नक्सल प्रभावित है और ये तहसील में गढ़चिरौली, चिमूर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा चुनाव में आमगांव विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों को सांसद को वोट देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें भर्ती देने का हक क्यों नहीं, ऐसा सवाल उम्मीदवारों ने उठाया है। मी गोंदिया जिल्ह्याचा रहिवासी आहे, रिंकू घनश्याम शेंडे। आम्हाला
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये फॉर्म टाकायला मनाई केला तर आम्ही गोंदिया जिल्ह्यातले रहिवासी आहो, आदिवासी मागासवर्गीय विभागातले. आम्हाला गोंदिया जिल्ह्यामध्ये अर्ज टाकण्यास मनाई केली आहे, तर आम्हाला गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अर्ज टाकण्यास परवानगी द्यावी, आम्हाला शासनाची मागणी आहे आमची. गडचिरोली मतदारसंघामध्ये आम्ही जर इलेक्शन करू शकतो तर मग तिथं आम्ही मतदान का करू शकत नाही, हा आमचा प्रश्न आहे शासनावर. आमगांव विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के छात्र पुलिस भर्ती के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं. लड़के लड़कियां मैदान में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं. कुछ ने तो भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कक्षाएं भी शुरू कर दी है. कई सालों के बाद पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई. हाल ही में गढ़चिरौली जिला पुलिस भर्ती के लिए एक विज्ञापन आया था और छात्रों में खुशी का माहौल था. लेकिन विज्ञापन में कहा गया था कि केवल गढ़चिरौली जिले के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. क्षेत्र में आदिवासी छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. गढ़चिरौली पुलिस भर्ती के लिए इस क्षेत्र के उम्मीदवारों को स्थानीय उम्मीदवारों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए. नवोदित छात्रों ने मांग की है कि सांसद अशोक नेता मांग पर ध्यान दे और समस्या का समाधान करे. मेरा नाम सुरेंद्र दसरिया है. मैं प्रॉपर गोंदिया जिले का रहवासी हूँ, तालुका सालेकासा. हम लगभग 4-5 साल से भर्ती मार रहे हैं, लेकिन अभी हमको प्रॉपर जिले में अभी तक भर्ती नहीं मिली है. लेकिन गढ़चिरौली जिला बाकी वहाँ के लोगों को रहवासी को प्रॉपर भर्तियाँ दे रही है, मतलब उसी जिले के लोग वहीं पे भर्ती मार सकते हैं. तो हमारी मांगनी ये है कि हमको भी गोंदिया जिला है तो हमको भी प्रॉपर स्थानीय जिले में हमको भी भर्ती मिलना चाहिए.